हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 9 का, है ना। ये क्या है, क्लास 9th का मैथ का चैप्टर नंबर अध्याय नंबर 6 है। कौन सा? रेखाएं और कोण। क्या है ये? रेखाएं और कोण चैप्टर का नाम है। इस अध्याय में इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे इस अध्याय के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने कुछ यहाँ पर कुछ मोस्ट क्वेश्चन निकाले हैं 2025 के लिए, 2025 के फाइनल एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट क्वेश्चन है इस अध्याय के। तो अगर आप इनको करेंगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। ये मैंने संभावित प्रश्न निकाले हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। इससे पहले मैंने अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 तक के मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दी है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, प्रत्यवर्ती कोण को समझाइए। 6 माही के अंदर आपका ये प्रत्यवर्ती कोण आया हुआ था, आपसे पूछा भी गया था, ठीक है। तो ये प्रश्न हो गया पहला। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि दी गई आकृति में रेखाएं, एक ये आकृति गई है, रेखाएं हैं पी क्यू और आर एस। पी क्यू को मतलब ये पी क्यू और आर एस परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब यहाँ पर काटती हैं। तो यदि कोण पी ओ आर, कोण कौन सा? पी ओ और आर, मतलब ये वाला कोण अनुपात में बराबर होंगे, है ना। अनुपात कितना होगा इसका? 5 अनुपात होगा। और आर ओ क्यू, मतलब आर ओ और क्यू, मतलब ये वाला कोण, ये कितना होगा? 7 होगा। तो सभी कोण ज्ञात कीजिए, मतलब ये और ये याद कर लिया, ये वाला और ये वाला भी याद करना है हमें, ठीक। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। देखो क्या लिखा है हमारा कि आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, करती हैं। यदि पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री हो, कितना हो? पी ओ वाई 90 डिग्री हो। देखो पी ओ और वाई, मतलब ये कितना हो गया हमारा? 90 डिग्री हो। और ए अनुपात बी मतलब ए अनुपात ये 2 हो, ये 3 हो, है तो सी का क्या होगा मान, है ना। ये इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं मैंने। तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप देखो। इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है हमारा कि आकृति में रेखाएं ए बी सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखो दिख रही है आपको, ए बी कौन सी है? जे ए बी पूरी रेखा है और एक सी डी है, सी डी गई है आपकी, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण ए ओ सी, कौन सा? ए ओ सी, मतलब ये वाला कोण, प्लस कर दो कोण बी, कौन सा? बी ओ और ई, मतलब ये वाला, ये और ये वाला कोण को प्लस कर दो तो ये दोनों 70 डिग्री के आते हैं। तो कोण बी ओ डी, कौन सा कोण? बी ओ डी, मतलब ये वाला कोण 40 डिग्री है। तो कोण बी ओ ई, कौन सा? बी ओ ई और प्रत्यवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमें क्या करना है? दोनों ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें ये याद करना है। फिर उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन हमारा। कौन सा क्वेश्चन है कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के शीर्ष विमुख कोण को केवल चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये ऐसा वाला कोण बनता है, ये वाला आपने कोण देखा भी होगा, ये हो गया हमारा क्या? शीर्ष विमुख कोण, ठीक है। अब आता है उसके बाद हमारा क्या कि संगत कोण, एकांतर कोण और एकांतर अंतः कोण को समझाइए। मतलब 2 रेखाएं, समांतर रेखाएं से एक प्रतिच्छेदी रेखा से बनने वाले कोण को दर्शाना है। फिर आता है कोण यदि 2 रेखाएं प्रतिच्छेदी करती हैं तो सिद्ध कीजिए कि शीर्ष विमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण, ये जहाँ चित्र दिख रहा है, इस टाइप का चित्र आपको बनाना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है हमारा यहाँ पर, क्या आता है? देखो कि सिद्ध कीजिए कि 2 रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती हैं। ये कथन हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, तो ये कथन हमें याद करना है। उसके बाद आता है कि आकृति में यदि कोण पी क्यू आर और बराबर कोण कौन सा आपका कोण पी आर क्यू है तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी ओ एस बराबर है कोण पी आर टी के, ठीक है। तो यहाँ पर चित्र भी बना हुआ है, तो इसको देख लेना आप लोग, ठीक है। फिर इसके बाद मैं सोल्यूशन भी करवाऊंगा इसके, है ना, टेंशन नहीं लेना है आपको खुद से इसको कर लेना है पहले से। आकृति में यदि एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है, ठीक है। ये वाला चित्र है, इस टाइप का चित्र होगा, आप देख लेना। फिर एक क्वेश्चन और आता है हमारा कि लिखा है कि आकृति में यदि ए और बी समांतर है सी डी के, तो सी डी समांतर है ई एफ
तरफ और y अनुपात z बराबर 3:7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर x और y का मान दिए हुए हैं, z का मान तो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद दो क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बन रहे हैं, मैं आपको उनको भी बता देता हूं, जिसमें क्या होगा कि हमारा पूरा इस चैप्टर से क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हम लोग क्या होता है कि कर नहीं पाते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन आएगा वो देखना जरा। ये लिखा है कि आकृति में यदि ए बी समांतर है किसके, सी डी के, तो कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री और कोण पी आर डी बराबर 127 डिग्री है तो एक्स व वाई का मान ज्ञात कीजिए। कौन सा कोण बनेगा वो, ये वाला कोण बनेगा वो, ये वाला कोण। ठीक है, यहाँ त्रिभुज बन जाएगा ये वाला कोण और यहाँ पर रहेगा आपका क्या, ऐसे बना देना इसको, और ये आपका P हो जाएगा। इधर आपका ये 50 डिग्री हो गया, इसको हम बोलेंगे A, ये बोलेंगे हम इसको B, इसको बोलेंगे हम D, और ये वाला हो जाएगा हमारा C, ये हो गया Q, ये हो गया हमारा क्या R, और ये वाला हमारा जो कोण है वो 127 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये वाला हो गया X और ये वाला हो गया हमारा Y, ये हमें दोनों निकालना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है आपका, क्या लिखा रहता है कि आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी बराबर मतलब समांतर है सी डी है तो आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करिए, ज्ञात कीजिए। अब इसका जो चित्र रहेगा ना वो इस टाइप से रहेगा। मैं आपको चित्र बना देता हूँ कि दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा उसको डिवाइड करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, एक चित्र बन जाता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ये वाला कोण हमारा 50 डिग्री हो गया, इसको हम ए और बी रेखा नाम देंगे, इस रेखा को हम सी और डी रेखा नाम देंगे, और ये प्रतिच्छेद करेगी इसको हम अपना कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर जो कोण बनेगा वो एक्स हो गया, यहाँ पर कोण बनेगा वो वाई हो गया, और यहाँ का जो कोण है वो 130 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगा। तो अब इसके बाद हमारे इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, यही हमारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं अध्याय 6 के। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें इसको। इसके बाद हम अध्याय 7 की बात करेंगे और 7 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने के बाद उनसे कहें कि एक दोस्त को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो गए और अध्याय हमारा 6 खत्म भी हो गया। अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।